हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का वेलकम है मेरे आज के इस वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो फ्रेंड्स, एक ऑर्डर आया है और वो गलत ऑर्डर आ गया है, तो मिस्टर जी इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं इसको रिटर्न कर दो क्योंकि ये गलत ऑर्डर आ गया है। जो सामान मंगाया था ये पूरा नहीं है, तो उसको रिटर्न किया जा रहा है। तो पार्सल वाले भैया अपना पार्सल लेके वापस जा रहे हैं रिटर्न करने। और उनके जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक। इन सबको मैंने छील के अच्छे से धो करके काट के उसका पेस्ट बना लिया। इसका पेस्ट मैंने क्यों बनाया है अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो एक नज़र इधर भी डाल लीजिए। इसमें मैंने धनिया लिया है, खड़ी धनिया को मैंने रोस्ट किया था और उसको भून लिया है। मंगरेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी मेथी, थोड़ा थोड़ा मतलब कि 1/4 चम्मच, और धनिया मैंने 2 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और इन सबको मिक्स करने के बाद में मैंने डाल लिया था इसमें अमचूर पाउडर। और इन सबको डाल दिया है मैंने अदरक, लहसुन और प्याज के पेस्ट में। वैसे तो मैं प्याज को फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही इसको मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको सूखा लगता है तो थोड़ा सा आप इसमें सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है। और क्यों डाला है? क्योंकि आज मैं करेला बनाने जा रही हूँ। और करेले को क्या बनाऊँगी ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आज मैं भरवा करेला बना रही हूँ। करेला बहुत सारे आ गए थे घर में, तो मैंने सोचा वो पक के ख़राब हो जाएं, इससे अच्छा कि मैं इनको भर के रख देती हूँ। कभी दाल चावल के साथ, कभी पराठे के साथ, कभी कैसे भी ये ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम ख़राब तो नहीं होंगे। अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो ये ना पक पक के एक एक ख़राब होता जाएगा और यूज़ नहीं आएगा और फिर मेरी पड़ जाएगी डांट। तो मैंने इनको धो करके अच्छे से सुखा लिया था और सुखा के इनको बीच में मैंने चीरा लगा दिया। और चीरा लगाने के बाद इसमें जो हमने ये सब मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसको मैंने भर दिया। इसी तरीके से मैंने सारे भर दिए और कुछ मैंने इसमें आलू भर के डाल दिए। भरवा आलू मेरे को बहुत पसंद है, तो दूसरे काम भी कर रही हूँ साथ साथ। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा के सरसों तेल डाल के और ये सारे जो भरे हुए करेला और आलू हैं एक एक करके उसमें तह लगा के कढ़ाई में रख ढक दूंगी और वो धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लेडीज़ को। आप सभी इस बात से बहुत सहमत होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। खाना बनाया, खाया और हम लोग सो गए गुड नाइट करके। सुबह उठे तो हम लोग हार्टफुलनेस आश्रम चले गए। वहाँ पर मॉर्निंग के चेयर योग में हम लोग शामिल हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है योग करके। शरीर में फुर्तीलापन आ जाता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर टाइटनेस रहता है तो ये चेयर योग करने से उसमें लचीलापन, हल्कापन आ जाता है, जिससे हमें बहुत आराम लगता है। अनुलोम विलोम से लेकर के सभी योगा यहाँ पे कराया जाता है, जिससे हमें शरीर में हल्कापन महसूस होता है और दिन भर ताजगी बनी रहती है। चेयर योग समाप्त होने के बाद में मेडिटेशन किया गया, तो हम सभी लोग बैठ चुके हैं मेडिटेशन के लिए ध्यान अवस्था में। मेडिटेशन समाप्त होने के बाद में मालिक के द्वारा कुछ विचार यहाँ पे पढ़े जाते हैं, तो आप लोग भी सुनिए। ईश्वर ने सब कुछ इस तथ्य के बारे में गहन रूप से निश्चित होने पर व्यक्ति जीवन के कठिन पहलुओं का सामना कर सकता है। सुख और दुख उन भावनाओं का मिश्रण है जो जीवन को वास्तविक बनाती है। एक मनुष्य का व्यक्तित्व इन्हीं के द्वारा गढ़ा जाता है। वह प्रत्येक परिस्थिति का सामना किस प्रकार करता है, वह इससे कौन सी शिक्षा लेता है, क्या ये परिस्थितियां उसे और अधिक समझदार बनाएंगी। यही उसके वर्तमान प्रेम धारण की चुनौती। धरती पर जीवन का प्रत्येक दिन एक अनुभव प्रदान करता है। कुछ अर्जित ज्ञान मनुष्य को विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा व्यवहार करने देता है। आध्यात्मिक अभ्यास हृदय के खुलेपन को बढ़ावा देता है और घटनाओं के प्रति निश्चित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे उनके महत्व को परिप्रेक्ष्य में रखना
मनुष्य तत्वों और संपूर्ण सृष्टि के सामने नगण्य है, लेकिन वह सामान्य तौर पर सोचता है कि वह महत्वपूर्ण है, जो कि वह नहीं है। वह आवश्यकता से कहीं अधिक सभी प्रकार के सुखों के पीछे लगे रहकर अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर रहा है, जिससे उसकी उपलब्धि में बाधा उत्पन्न हुई है। जब वे किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही न हो, तो ऐसे में कोई उन्हें कैसे समझा सकता है और समझदार बना सकता है। समय हर परिस्थिति में अपना काम करेगा, उसकी भी बारी आएगी। हमारी पद्धति में मनुष्य को अनुसरण करने का मार्ग दिखाकर सब कुछ उसकी सहायता करने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, ताकि उसकी प्रगति अब और धीमी न हो जाए। ईश्वर करे कि वह दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ अपने गुरु का अनुसरण करे। बाबू सभी लोग संदेश सुनने के बाद में अब डाइनिंग हॉल की तरफ चलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बच्चा पार्टी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी हैं और हमारे ब्रदर आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। साइड में हमारे सिस्टर भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सबसे बड़े बच्चे बैठ के खा रहे हैं। आज कुछ खास है इसलिए पहले खा रहे हैं। क्या खास है बताइए। अब वो तो बाद में बताएंगे, पर्सनल। बता दीजिए ना धीरे से। तो सुना आप लोगों ने क्या बताया सिस्टर ने? 39 ईयर्स हो गया, 39 का। आखिर सिस्टर ने मेरे कान में ऐसा क्या बोला? तो हमारी प्यारी सिस्टर को हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो लगभग हॉल में से सभी ब्रदर और सिस्टर आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। गपशप चल रही है, ब्रेकफास्ट चल रही है। बच्चा पार्टी ने तो डाइनिंग टेबल हथिया लिया है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई मुझे भी आवाज़ दे रहा है। मैं तो बताना भूल ही गई, हमारे आज के ब्रेकफास्ट में था पोहा और चाय। तो सब लोगों ने पोहा खाया और चाय पी गर्मा गर्म, और जिसको ठंडा पानी पीना था वो उन्होंने ठंडा पानी पिया। उसके बाद बिस्किट भी खाया लोगों ने और मुरमुरा और चना मूंगफली मिक्स करके वो सब खाया। तो सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद में गर्मी बहुत है इसलिए फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी आज मैं अपने हार्टफुलनेस आश्रम की सैर करा दूं, मेडिटेशन कैसे होता है, योगा कैसे होता है, वो सब दिखा दूं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं आश्रम में आती हूं तो मेरे को मन की शांति बहुत मिलती है मेरे को अपने आश्रम में, इसीलिए मैं जाती हूँ। मतलब मैं आश्रम आती हूँ। आप कभी भी घूमने के लिए प्रयागराज जब भी आइए तो ये हार्टफुलनेस आश्रम में ज़रूर आइए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पे हर दिन आप कभी भी आ सकते हैं और संडे को तो प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ पर यूथ प्रोग्राम भी होता है और छोटे बच्चों का भी प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर, बसंत पंचमी, सब। यहाँ पे आने से जो आपको सुकून मिलेगा ना वो आप अपने शब्दों में नहीं कहेंगे, आप खुद आने लगेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पर आना ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है
और मतलब मेरे को सुकून मिलता है, मेरे को शांति मिलती है। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप लोग प्रयागराज आइएगा, आप लोग इधर पिकनिक जाते हैं, उधर जाते हैं, तो कभी प्रयागराज आइए ना हमारे, और प्रयागराज में आइए, संगम नहाइए, संगम नगरी को देखिए। और हमारे प्रयागराज नगरी में हार्टफुलनेस आश्रम है, ध्यान का आश्रम है, मेडिटेशन होता है यहाँ पे। और इसका बड़ा आश्रम हैदराबाद में है, कान्हा शांति वनम के नाम से। आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही अच्छा मिल है और बहुत ही सुकून भरा है। तो मैं हैदराबाद भी जाती हूँ वहाँ के कान्हा शांति वनम आश्रम में, और यहाँ तो मैं जाती ही हूँ डेली। यहाँ तो मैं आती ही हूँ डेली। जब मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर जो प्रेम दिखता है ना आपस में, वो मेरे को कहीं और नहीं दिखता है। तो मेरे को लगता है कि मैं दिन भर यहीं पे रहूँ, लेकिन परिवार को भी देखना पड़ता है, इसलिए मेरे को लौट के आना पड़ता है। लेकिन सच दिल से कहूँ ना तो मेरे को यही लगता है कि मैं दिन भर यहीं बैठी रहूँ आश्रम में ही। दिल को पता नहीं कैसा सुकून मिलता है, जो कि मैं शब्दों में आप लोगों से नहीं कह सकती हूँ। यहाँ पे प्रेम भावना इतनी ज़्यादा है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना है, सबकी इज्जत की जाती है, सबको प्यार से बोला जाता है, सबका ध्यान रखा जाता है। किसी को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है तो पूरा किया जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को जाते जाते ढेर सारा धन्यवाद करूँगी कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो पे आते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।